तो लिहाजा रोयत इलाही भी अल्लाह के रसूल को हुए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रवायत में आता है कि उन्होंने फरमाया कि तुमको इस बात पर ताज्जुब है कि अल्लाह ताला ने खुल्लत इब्राहीम यानी इब्राहीम को अल्लाह ने दोस्त बनाया और मूसा को अल्लाह ने कलीमुल्लाह बनाया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रोयत बनाया। रोयत मानी देखना। लिहाजा इसमें तरद्दुद की गुंजाइश नहीं है। अलबत्ता दिल का जिक्र शक क़ल्ब वाली हदीस में मिलता है कि जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपका कल्ब मुबारक को शक किया, अल्लाह के रसूल की कल्ब को, उसको पाकीज़े किया, आब ज़मज़म से धोए, अल्लाह अकबर, मेराज से पहले, ताकि अल्लाह की दीदा तजल्लियत को बर्दाश्त तो कर सके। उनके अंदर वो दिल डाल दी गई जो अल्लाह को देख सके। अब आइए मेरे दोस्तों। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. तो फरमाया लिहाजा इस रोयात में कोई इश्काल नहीं है। सवाल ख़त्म हो गई। अब इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर की आँखों से अपने परवरदिगार को देखा है, सर की आँखों से। अब मैं इसका तफसील भी करता हूँ। इमाम अहमद भी ऐसा ही रोयात की कायल है। किसी ने आपके सामने जिक्र किया कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो इस रवायत का इनकार करती है, तो आपने फरमाया कि इनकी बात का जवाब मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से देता हूँ कि उनकी बात की जवाब मैं अल्लाह के रसूल की हदीस से दे देता हूँ। वो क्या है कि आप ये कौल सही सनद के साथ साबित है, सही सनद के साथ ये बात साबित है कि राइतु रब्बी अज़्ज़ वजल, कि मैंने अपने परवरदिगार अज़्ज़ वजल को देखा। और यह हदीस हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कौल से ज़्यादा कवी है। तो लिहाजा रोयत इलाही भी अल्लाह के रसूल को हुए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रवायत में आता है कि उन्होंने फरमाया कि तुमको इस बात पर ताज्जुब है कि अल्लाह ताला ने खुल्लत इब्राहीम यानी इब्राहीम को अल्लाह ने दोस्त बनाया और मूसा को अल्लाह ने कलीमुल्लाह बनाया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रोयत बनाया। रोयत मानी देखना। इब्राहीम और खलीलुल्लाह को खुल्लत यानी दोस्त बनाया और मूसा को कलीमुल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और रोयत बनाया, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अल्लाह के रसूल ने देखा है। रोयत बारी ताला। अब आइए, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रोयत में आता है, उनकी रवायत में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि राइतु नूरन, यानी मैंने नूर इलाही को देखा। और दूसरी रवायत में कि फसजदतु लहू, कि जब मैंने अल्लाह को देखा, यानी दूसरी रवायत में है कि फसजदतु लहू, फिर मैंने सिजदारेज हो गया। अल्लाह को जब देखा मैंने सिजदारेज हो गए। इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रोयात से मुराद मुकम्मल यहता नहीं है कि अल्लाह की रंगो शिकल और उसकी बाद जो है ना सूरत को कि मुकम्मल इहता कर लिया हो, क्योंकि ये तो दोनों जहानों में कहीं भी मुमकिन नहीं कि मुकम्मल अल्लाह को इहता कर लिया हो। अलबत्ता आखिरत में यह रोयत अल्लाह ताला की तजल्लियात की ज़ुहुर से होगी। ये तजल्लियात बहुत सी अक़साम से हैं, जिनमें ज़ाती भी है और सिफ़ाती भी है। खुदा की ज़ाती तजल्लियत सिर्फ इंसानों के लिए मखसूस है, ज़ाती तजल्लियत सिर्फ इंसानों के लिए मखसूस है, लेकिन फ़रिश्ता भी ये ज़ाती अल्लाह की ज़ाती तजल्लियत को हासिल नहीं कर सकता है। सिर्फ इंसान के लिए अल्लाह ने मखसूस बनाया, जो अशरफुल मखलूक़ात है। अब आइए मेरे दोस्तों कि बाज़ लोगों के आखिरत में बाज़ लोगों को साल के बाद रोयत नसीब हुआ करेगी। आखिरत में बाज़ लोगों को साल के बाद अल्लाह की दीदार नसीब होंगे और मुकर्रबीन को ये रोया सुबह और शाम नसीब होगी। जो अल्लाह की मुकर्रब है
ताल्लुक़ माल्ला जिन लोगों ने हासिल कर लिए है मेरे दोस्तों, उनको सुबह और शाम नसीब होगी, जिसका जिक्र कुरान हकीम में मौजूद है कि गोया अल्लाह ताला के दीगर इनामात के अलावा खुदा ताला की रोयात एक खुसूसी इनाम होगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि 2 मरतबा रोयात का मतलब ये है कि आपने एक दफ़ा अल्लाह ताला को आँख से देखा और दूसरी मरतबा दिल से। और मुअतज़िला दिल से देखने की कायल नहीं है, वो इससे महज इल्म पर महमूल करते हैं। मुअतज़िला, शिया, मुअतज़िला, खारिजी, राफ़िज़ी, ये जो है इल्म पर महमूल करते हैं। हालांकि इल्म तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामिल तरीक़ा से हासिल थे। अल्लाह ने इतनी इल्म अता फरमाया कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पल्ले में रख के जाए, पूरे कायनात के उलूम को एक पल्ला में रख के जाए तो अल्लाह के रसूल की पल्ला भारी होगी। अब मेरे दोस्तों ये फरमाया, लिहाजा इसमें तरद्दुद की गुंजाइश नहीं है। अलबत्ता दिल का जिक्र शक कल्ब वाली हदीस में मिलता है कि जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपका कल्ब मुबारक को शक किया, अल्लाह के रसूल की कल्ब को, उसको पाकीज़े किया, आब ज़मज़म से धोए, अल्लाहु अकबर, मेराज से पहले, ताकि अल्लाह की दीदा तजल्लियत को बर्दाश्त तो कर सके। उनके अंदर वो दिल डाल दी गई जो अल्लाह को देख सके। अब आइए मेरे दोस्तों, अब फरमाया कि कल्बुन वाक़िउन, कल्बुन वक़ीउन फ़ीही उज़नान समीअतान व ऐनान बसीरतान। ये बड़ा मजबूत दिल है, इसमें 2 सीने वाले कान हैं, 2 सुनने वाले कान हैं और देखने वाली 2 आँखें हैं। 2 सुनने वाले कान हैं और देखने वाले 2 आँखें हैं। तो गोया दिल की आँखें भी जिनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोयत इलाही हासिल हुई। शाह रफ़ीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तक इंसान की रूह का ताल्लुक़ जिस्म के साथ कायम रहता है उस वक़्त तक इंसान को इल्म तो हासिल होता है मगर इंकिशाफ तमाम नहीं होता इंकिशाफ, जब तक उसकी जिस्म के अंदर दिल होगा। ये चीज़ रोयत की शक्ल में दोस्ती जहान में चल कर होगी। जब दोस्ती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब मेराज हुआ, अल्लाह के रसूल कहाँ थे? दुनिया में, आखिरत में पहुँचे हुए। जन्नत को भी देखे हैं, जहन्नम को भी देखे हैं, अल्लाह के रसूल सिदरतुल मुंतहा को भी देखे हैं।